परफॉर्मेंस मतलब 12th में डिग्रेड ही होती गई। बोर्ड्स ही बस अच्छा हुआ, बाकी परफॉर्मेंस तो मेरी जेई बेसिस पे डिग्रेड ही होती गई। और फिर फाइनली एडवांस में 20,000 रैंक आई थी। इंदौर विद्यापीठ से मैं पहले कस्टम था, पहले से ही मैं उन टीचर्स से जानता था, वो टीचर्स मुझे जानते थे, तो एज सच मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई। मैं तो मतलब यही सोचता हूँ, मतलब काफ़ी लकी समझता हूँ कि जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वो पीडब्ल्यू के साथ ही कर ली। मैंने जितना कंटेंट सॉल्व किया पीडब्ल्यू का, डीपीपी मॉड्यूल टेस्ट, मुझे अब तो दिमाग लगे। मेरा ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टीचर्स ने ये बात बोल दी तो बोल दी, अब वो करना है मतलब करना है। कहते हैं मंजिल उनकी ही पूरी होती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हमारे उड़ान भर चुके हैं JEE के खास शख्स जिनके साथ आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। चलिए जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, कैसे रहा उनका ये सफ़र, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए, कैसे उन्होंने ओवरकम किया। पहले तो आपको बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे सबकी तरफ से। तो आपको JEE के बारे में आपको कब से पता चला? मैम, JEE के बारे में मुझे क्लास 11th से पता चला था। मेरे दोस्त का कॉल आया था कि भाई क्या करना, क्या आगे लाइफ में। मतलब ऑनेस्टली 11th के पहले मेरा कोई भी मूड नहीं था रेस में घुसने का, जेई वगैरह मतलब मुझे सच में नहीं पसंद था। बट फिर मुझे क्या कंप्यूटर चलाना और गेम्स खेलना और कोडिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था। तो वही मैंने अपने दोस्त को बोला कि ये करना है मुझे, तो उसने बोला फिर कि इसके लिए तो IITs वगैरह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लॉन्च पैड होता है और फिर यहाँ से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल जाती हैं। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। मतलब इनिशियली मैंने पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच लिया था, उससे मैंने अपनी 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फिर 11th हुआ, फिर 12th में मैंने पाठशाला ज्वाइन किया था, पाठशाला प्रोग्राम। फिर 12th के साथ मैंने जेई मेंस दिया। जेई मेंस में मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में 98.65% आई। सेकेंड अटैम्प्ट मेरा ख़राब हो गया तो उसमें 98.3 आई। और फिर मतलब परफॉर्मेंस मतलब 12th में डिग्रेड ही होती गई। बोर्ड्स ही बस अच्छा हुआ, बाकी परफॉर्मेंस तो मेरी जेई बेसिस पे डिग्रेड ही होती गई। और फिर फाइनली एडवांस में 20,000 रैंक आई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मतलब एडवांस का रिज़ल्ट मेरे हाथ में था, मैंने फ़ोन बेड पे पटका, बोला अब तो ड्रॉप लेना है फाइनल। तो मतलब उसी समय मैंने सोच लिया था कि भाई अब तो चेंज करना है डायरेक्शन लाइफ का, ड्रॉप लेना है। तो मैंने घर पे बोला कि मुझे ड्रॉप लेना है ऐसा वैसा। तो मैंने 11th-12th कैलकाटा से की थी, मतलब मैं कैलकाटा का रहने वाला हूँ। बट फिर एक मेरे सर हैं और वेल विशर हैं, तो उनसे फिर मेरी बात हुई और काफ़ी मतलब डिस्कस वगैरह किया। तो फिर ये रहा कि मेरे लिए जो बेस्ट था वो ये था कि मैं घर से थोड़ा दूर जाके पढूँ और मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम दूँ, अपने आप से स्ट्रगल करूँ। तो उस वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं इंदौर आके इंदौर विद्यापीठ से अपनी प्रिपरेशन करूँ। तो ड्रॉप ईयर मैंने इंदौर विद्यापीठ के साथ कंप्लीट किया। और ड्रॉप ईयर में फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया। मतलब मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत वीक होते जा रहा था 12th में, तो फिर ड्रॉप ईयर में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े और फिर पुश बहुत किया अपने आप को। तो फिर जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो उसमें 99.7 परसेंटाइल आई। तो आपकी ये सेकंड अटेम्प्ट थी। होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट देना, हाँ, बीच में ड्रॉप इंसान ईयर। और डिप्रेस्ड हो जाता है कि नहीं यार पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार कैसे होगा। तो उसे ओवरकम कैसे किया आपने? मेरा केस अलग था क्योंकि मैं डिप्रेस, ऐसा नहीं कि डिप्रेस मतलब बैठ गया था रो रहा था, बट 12th जैसे जेई एडवांस होते होते एक अंदर से फील आ जाती है कि नहीं भाई इस साल नहीं होने वाला। तो वो फील मुझे आ गई थी 12th होते होते, और वो एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट हो ही गया। तो 20,000 रैंक आई, तो वही मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रॉप लेना है। तो फिर ड्रॉप ईयर एक नए जोश से स्टार्ट किया, और ड्रॉप ईयर में मतलब हर वो कमी को मैंने पूरा किया जो मुझसे छूट गई थी 12th में। तो आपका एक बार हो चुका अटेम्प्ट, दूसरी बार आप दे रहे हैं, तो अब कैसा स्ट्रैटेजी था? इस बार कैसी स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं इस बार तो मुझे ये क्रैक करना ही है, तो क्या रही? इस बार मेरी स्ट्रैटेजी मेनली यही थी कि ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब मुझे थोड़ा-थोड़ा सब कुछ आता था, बट थोड़े-थोड़े से काम कहाँ चलता है। तो वही मैंने डिसाइड किया कि ड्रॉप ईयर में पढ़ूँगा तो अच्छे से पढ़ूँगा, प्रॉपर डिटेल में पढ़ूँगा। तो उसी हिसाब से मैंने फिर अपने नोट्स बनाए, उसी हिसाब से मैंने हर चीज़ प्रैक्टिस की, उसी हिसाब से मैंने हर चीज़ ग्रास्प भी की, उसी हिसाब से की कि भाई इस चीज़ से मैं क्या सीख सकता हूँ।
तो मैंने हर नई चीज़ को सीखा, ग्रैस्प किया। और टू बी ऑनेस्ट जोश था, बट ड्रॉप ईयर का एक डर जो होता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स था। और ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जेई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या मुझे कम्पीट करना बहुत पसंद है, नहीं, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। बस मुझे ये था कि मुझे अपनी लाइफ को एक बेटर शेप देनी थी। जैसा मैं 12th में था, मुझसे वो सहा नहीं जा रहा था कि मैं 12th में मेरा जेई नहीं हुआ। मतलब हर हर बच्चा जेई की प्रिपरेशन यही सोच के स्टार्ट करता है कि वो आईआईटी में जाएगा, और जब उसको आईआईटी नहीं मिलता तो फिर ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। तो वो मुझे उस स्टेट से बाहर निकलना था। तो मेरा मेन ड्राइविंग फोर्स ये था कि मुझे पुरानी कंडीशन से बाहर निकल के अच्छी कंडीशन में जाना था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे ड्रॉप लेना पड़े, यहाँ जाना पड़े, वहाँ जाना पड़े, बट फिर भी ठीक है, हो गया। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा आपने जब बोला नहीं आपको ड्रॉप लेने वाले, एक बार और आप अटेम्प्ट देंगे? कोई ऐसा मतलब मैंने उनको ओवर द टाइम हर चीज़ की उनको अपडेट देता रहता हूँ कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, मेरे ऐसे नंबर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है कि वैसा होगा फ्यूचर में। तो उनको भी कहीं ना कहीं, ऑल्दो वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बट स्टिल उनको पता है कंपटीशन क्या होता है, कैसे होता है एंड ऑल। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि हाँ, इसका भी मतलब चांसेस थोड़े कम है। मतलब वो मैं बोल ही ऐसे रहा था, तो उनको भी ऐसा कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं था कि ये ड्रॉप ले रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम ले लो ड्रॉप, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप फिर डिसाइड किया आपने सेकेंड अटेम्प्ट में इंदौर आके आप प्रिपरेशन लेंगे, तो एक नए शहर में आना, एक नई तैयारी वापस से करना, तो कैसे सब मैनेज किया आपने? शहर नया था, बट जिन लोगों से मुझे मतलब था, यानी मेरे टीचर्स एंड ऑल, इंदौर विद्यापीठ से मैं पहले अकस्टम था। मतलब पहले से ही मैं उन टीचर्स से जानता था, वो टीचर्स मुझे जानते थे, तो एज सच मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बट हॉस्टल में मुझे रहना पड़ा, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था। मतलब मैं पहली बार घर से था, कैलकाटा से इंदौर 2200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। तो हाँ, अब फिर ये रहा ना कि देयर इज़ नो गोइंग बैक। एक बार आ गए इंदौर तो फिर अब नहीं जा सकते घर। तो हाँ, वो था, इनिशियली थोड़ा बुरा भी लगा कि भाई घर से इतनी दूर आए हैं। बट फिर वही है ना कि आप ड्रॉप ईयर का जो डर मैंने बोला कि भाई करना ही है इस साल, नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने आप को इतना इन्वॉल्व किया इन सब चीज़ों में, अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दिए, पूरा किया। हर वीक का टारगेट था, हर दिन का टारगेट था, वो कंप्लीट करते गया, तो हो गया। मतलब हॉस्टल की बात आप कर रहे हैं, तो घर का एनवायरनमेंट और हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा। तो दिक्कत नहीं आई पढ़ाई में इसके लिए कोई? नहीं, लकीली मेरे हॉस्टल में भले ही लोग मस्ती करते थे, बट वो अपने अपने रूम्स में करते थे। ऐसा नहीं कि कॉरिडोर में, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि कॉरिडोर में ये वो हो रहा है, बाल्टी फेंक के, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अच्छा हॉस्टल था, फूड भी अच्छा था हमारे हॉस्टल का। मैं तो लकी मानता हूँ अपने आप को कि हॉस्टल मुझे अच्छा मिला। हॉस्टल का जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, अच्छा था। मतलब उन्हें भी समझ में आता था कि हाँ, ये इस बंदे का ड्रॉप ईयर है तो इसको पढ़ने देना चाहिए। इसलिए उस मामले में तो मैं काफ़ी लकी हूँ। अब हॉस्टल में आए, पेरेंट्स को कॉल वॉल करना पड़ता है, तो पढ़ाई के संग पेरेंट्स को कितना टाइम दे पाते थे? ऐसा नहीं कि टाइम देना है, बट हाँ, मतलब ये मेरा लव है उनकी तरफ। मैं उनको हर रात को वीडियो कॉल कर लेता हूँ। मतलब डिनर हो गया, फिर वीडियो कॉल कर लिया, हाल चाल पूछ लिया, ऐसे वैसे बता दिया आज का दिन कैसा गया, कैसा चल रहा है लाइफ में। उसके बाद वापस पढ़ाई पे लग गया। हो मतलब इतना तो सोचना ही नहीं था ना, मतलब मुझे। नया शहर, नए दोस्त, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ऐसा? नए लोगों के साथ नई तैयारी करनी है, अब तो मुझे नहीं पड़ा। उतना फ़र्क मैंने पढ़ने नहीं क्या दिया। फ्रेंड सर्कल बने कुछ नए, या आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके थे? ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, मैंने अवॉइड ही किया, मतलब ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में घुसने का। मतलब हाँ ठीक है, अगर आप मेरे पास आ रहे हो, बात करनी है आपको, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा, बट ऐसा आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आपका अच्छा फ्रेंड बन जाऊं। और वो जो दोस्त वाली बात होती है कि जान दे देंगे ये वो, वैसा उससे मैं अभी तो दूर ही था, क्योंकि उसमें मुझे पता था उसमें पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपकी रूटीन क्या रहती मैं थी? सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा था। सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा। रूटीन क्या थी आपकी रूटीन यही था कि जब टाइम मिल रहा है पढ़ाई करो। हम मॉर्निंग से उठ के क्या पढ़ाई करने बैठ जाते थे? नहीं, मतलब वो कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लो अपने, जो काम रहता है। उसके बाद स्टडी टेबल बैठो, तो 2 घंटे बैठा, फिर अचानक से उठने का मन किया, तो मैंने बोला 12th तक तुमने यही किया है ना, जब उठने का मन किया तुम टेबल से उठ गए, ड्रॉप ईयर में ये नहीं करना है। तो वापस बैठा फिर। मतलब वो अपने आप को फोर्स करना पड़ता है कभी कभी। तो वापस बैठा,
ऐसे ये पूरे साल एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी इनफैक्ट, कि अपने आप को पुश करना। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं स्कूल में भी बहुत एवरेज सा बंदा था, मतलब जिसको पढ़ना पसंद नहीं था बट ज़बरदस्ती पढ़ता था। 80% के अराउंड मेरे हर ही साल थे, मतलब मुझे तो याद भी नहीं कब मैंने टॉप भी किया, शायद किया भी नहीं था कभी, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा है। तो वैसा था मैं, मतलब ज़बरदस्ती पढ़ने वाला। तो अब उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो कितना अटेंशन स्पैन होगा उसका। बट फिर वही है कि अपने आप को पुश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि ड्रॉप ईयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हर चीज़ का, क्योंकि जेई में आप एक ही बार ड्रॉप ले सकते हो, उसके बाद ख़त्म। तो वही रहता है, आपको पुश करना है अपने आप को। दूसरों को भी मैं यही बोलूँगा, जिनका ड्रॉप हो या ना हो, 11th में हो 12th में हो, आपको कभी लो फील हो तो भाई पुश करना ही पड़ेगा आपको, उसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो पीडब्ल्यू से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली आपको? मैम पीडब्ल्यू से बहुत 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 अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। इनफैक्ट मैं तो मतलब यही सोचता हूँ, मतलब काफ़ी लकी समझता हूँ कि जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की वो पीडब्ल्यू के साथ ही कर ली। और फिर वो विथ द मतलब टाइम के साथ साथ मेरा ऐसा बैठ गया था कि नहीं, पढ़ना है तो यहीं से पढ़ना है, अब ज़्यादा चेंज एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, एक ही लाइफ है। तो बस फिर पीडब्ल्यू के साथ ही चलता रहा, 11 12 ड्रॉप, तो अब क्या ड्रॉप तो खत्म। क्या क्या कंटेंट मिलते थे आपको यहाँ से? कंटेंट सॉलिड मिलता था, भले ही जैसा भी मिलता था, जितना भी मिलता था, बट मैंने जितना कंटेंट सॉल्व किया पीडब्ल्यू का, डीपीपी मॉड्यूल टेस्ट, मुझे अप टू द मार्क लगे, अच्छे लगे। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सॉल्व करके कि अरे यार टाइम वेस्ट हो गया, ना कुछ हमेशा सीखने को मिला ही है। मॉक्स लगाते हैं बच्चे अक्सर कि हाँ प्रिपरेशन के लिए पहले मॉक्स लगाओ जीतो, तो आपको क्या लगता है मॉक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? मैम मॉक्स की इम्पोर्टेंस है, बहुत है। मतलब पढ़ाई करना एक अलग चीज़ हो जाती है, और उस पढ़ी हुई चीज़ को पेपर में प्रेजेंट करके आना, उस मतलब पेपर में आपको आपका नॉलेज कोई नहीं देख रहा है, अल्टीमेटली आप दुनिया को मार्क्स ही दिखाओगे अपने। तो वो मार्क्स आप कैसे गेन करोगे, आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना आता होगा तभी, तो वो आप थ्रू मॉक्स ही सीख सकते हो। मतलब वो आप ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन वगैरह तो सीख जाओगे, आप प्रॉपर 3 आवर के टाइमर में आपके अराउंड स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो भी सॉल्व कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में आप सीख सकते हो, उस प्रेशर में कि 3 घंटे बस आपके पास पेन पेंसिल और एक बॉटल है, और सामने आपका पेपर है, और सामने टाइमर चल रहा है, बस उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है सीखने का। आपने एनवायरनमेंट की बात की, तो इंदौर के विद्यापीठ में आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला था? बहुत बड़ा क्राउड है वहाँ का, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। मतलब आपको बहुत सारी वैरायटी के बच्चे देखने मिलते हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा चौपट है, मीडियोकर भी। तो वही आप, वो टोटली फिर आपके ऊपर है ना, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अच्छे बच्चे भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनसे आप सीख सकते हो, और ख़राब बच्चे भी हैं जिनसे आप सीख सकते हो। तो आपके फैकल्टीज़ का कितना रोल रहा आपके इस जर्नी में? बहुत 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 रहा। मतलब मेरा ऐसा था कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टीचर्स ने ये बात बोल दी तो बोल दिया, वो करना है मतलब करना है, चाहे वो जाग के करो रात भर या कैसे भी करो, बट उन्होंने बोला है तो वो करके ही सोना है। कुछ ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहे, मुझे ये बोला गया था तो? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बट उनमें से एक यही है कि जैसे एंड की तरफ आते आते ना मेरा थोड़ा मन उठ गया था पढ़ाई से। मतलब 40 या 45 दिन ही बचे थे जेईई एडवांस में, इसी साल की बात है। तो सर ने बोला कि भाई 40-50 दिन बचे हैं भाई, पढ़ ले। तो वही वो जो उन्होंने बोला ना, मतलब आपसे बड़ा जब कुछ बोलता है ना तो हमेशा आपको लग जाती है बात। तो वही आपसे जिस टीचर को आप मानते हो ना, उसकी बात वो कुछ भी बोले आपको लगी जाएगी, यही है। आपने कहा अचानक आपको कुछ दिन पहले पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर उसे ओवरकम कैसे किया? एग्जाम सामने है, पढ़ना तो पड़ेगा। यही पढ़ना तो पड़ेगा। यही पढ़ना तो पड़ेगा। तो माइंड में कुछ नहीं चल रहा था ऐसा? हर चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी होता है, बस हम बहाने बनाने के लिए उसे एज अ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एज सच डिफ़िकल्टी कुछ नहीं होती, प्रॉब्लम भी आपको पता होती है, सोल्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं पता होता है, बस आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। तो जैसे आपने बोला ना कि पढ़ना तो पड़ेगा, तो यही बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना भाई, एग्जाम में छोड़ थोड़ी देंगे, वही मोटिवेशन। पिछले साल से इस साल का कितना डिफरेंस है पेपर में? क्या लगा आपके पेपर, आपके खुद के? पिछले साल तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब
बहुत कम ही नॉलेज थी मुझे। जैसे तैसे मैंने बोला ना, जैसे तैसे मैंने जेई दिया था और डिग्रेड ही करते जा रहा था। इस साल काफ़ी इम्प्रूव किया, मतलब इस साल तो मुझे भी फील होता है कि मैंने सही में अच्छा किया है। मतलब जैसा मैं पहले था, मतलब हो सकता है किसी और के कंपैरिजन में मैंने ख़राब किया हो, बट मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को जितना पुश किया मुझे उतना ही रिज़ल्ट मिला। और पुश कर सकता था क्या? हाँ, कर सकता था, बट मुझे उसका कोई अफ़सोस नहीं है। मतलब मैंने जितना किया मुझे उतना रिज़ल्ट मिला, मैं बहुत खुश हूँ। इस साल की स्ट्रैटेजी क्या रही फिर? इस साल की स्ट्रैटेजी ये रही कि अपना दिमाग मत चलाओ, जो टीचर बोल रहा है चुपचाप वही करते जाओ। टीचर की बात सुनना एकदम, बस बिल्कुल। चुपचाप मुँह आँख बंद करके सिर्फ टीचर की बात सुनते जाओ। मैथ्स मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैथ्स मैंने सिर्फ मॉड्यूल से ही की थी, उसके अलावा तो नहीं की थी। तो मैथ्स को मैथ्स ठीक थोड़ी मेरी ठीक गोल है। सही कैसे किया फिर? नहीं नहीं कर पाया, मतलब कहीं ना कहीं वो फ्लॉ रह ही जाता है मैथ्स में मेरा। केमिस्ट्री मैंने बहुत वर्क किया और वो वर्क रिफ्लेक्ट भी हो जाता है पेपर में। फिज़िक्स नेचुरली मेरी थोड़ी सी अच्छी थी, तो केमिस्ट्री को मैंने ज़्यादा टाइम दिया, फिज़िक्स को टाइम दिया। मैथ्स को ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहता था, बट मैथ्स में क्या है, थोड़ी कम होती है मुझसे मैथ्स। और मैथ्स ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे मैथ्स को उतना टाइम देना सही भी नहीं लगता था, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्या है, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैथ्स में क्या है, अगर आपको वो एग्ज़ाम पे क्लिक नहीं किया ना, तो कितना भी पढ़ लो। ऐसा मैं पर्सनली किसी को गाइड नहीं कर रहा ऐसा करने के लिए, बट ऐसा मैं फील करता हूँ कि मैथ्स मैं थोड़ी कम ही करता था। तो मतलब आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में? तब फिज़िक्स ही है। फिजिक्स ही है। तो जब मैथ का पेपर आप सॉल्व करने बैठ रहे हो, अगर नहीं लग रहा है तो फिर डिमोटिवेट नहीं हो सकते थे? नहीं, मतलब आगे से अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो पीछे से स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना पेपर। पेरेंट्स का क्या रोल रहा आपके इस पूरी जर्नी में? बहुत सॉलिड रोल रहा, मतलब जितना इम्पोर्टेंट मेरे टीचर्स का रोल रहा ना, उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे पेरेंट्स का भी रोल रहा। ऑफ कोर्स वो मेरे पेरेंट्स है तो उनका रोल कहीं ना कहीं ज़्यादा हो ही जाता है, बट वही है ना कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा टीचर्स और पेरेंट्स का दोनों। मतलब मेरे दोनों पैर हैं, वो एक भी कटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा दोनों का, टीचर्स पेरेंट्स का। आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको जब भी ऐसे जब बोल रहे कि हाँ ऐसा हो गया था कि नहीं हो रहा है मुझसे, तो टीचर्स के पास जाके आप बोलते थे कि हाँ मुझे डिमोटिवेट फील हो रहा है, मुझसे नहीं होने वाला इस बार? मैं ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर है ऑलरेडी। तो वही है कि ज़्यादा सोचना नहीं होता, करते रहो। मतलब अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम आप में है। अगर आपको लग रहा है कि हो रहा है और इस ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम आप ही में है। तो ऐसा मतलब किसी को बता के क्या हो जाएगा, है ना। वो अच्छी फीलिंग कुछ ही देर के लिए रहती है, बाकी जब आप टेबल पे बैठते हो तो सिर्फ आप होते हो और किताबें होती हैं जिनसे आपको फाइट करना होता है। तो वो सब यहीं पे होना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टोर हाउस है मोटिवेशन का। सेल्फ मोटिवेशन पे आपने वर्क किया है ज़्यादा? हाँ, मतलब मेरे अलावा और कोई था ही नहीं ना मेरे साथ। सिर्फ मैं हूँ, किताबें, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं मन कर रहा फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो यही है सेल्फ मोटिवेशन। पिछले साल के साथ इस साल का पेपर पे कितना डिफरेंस लगा आपको? पेपर वाइज मुझे लगा जैसे मैथ्स जेई एडवांस की आती है, जो टिपिकल मैथ्स होती है जिसको देख के पसीने आते हैं, वैसी नहीं थी इस बार। हाँ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी ओवरऑल। पेपर 1 पेपर 2 मिला के उन्होंने 2023 जैसा ही बैलेंस कर दिया था, मुझे लग रहा है, ऐसा मैं फील करता हूँ। जब पेपर पहली बार आपने देखा क्वेश्चंस, कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे कि हाँ इस बार हो जाएंगे? हाँ, इस बार हो जाएगा। इस बार ये कॉन्फिडेंस आ गया था पहले ही? पेपर देखते ही आ गया था। मतलब पेपर के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जब बनते हैं ना तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यही अगर नहीं बन रहा होता तो भी मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी कि वापस पीछे से स्टार्ट करो, पीछे से बनेगा ही बनेगा। अच्छा, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हाँ नहीं हो रहा है, बहुत मुझसे नहीं हो पाएगा, मैथ नहीं हो रहा है तो जेई नहीं होगी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि अगर आपने सोच लिया जेई नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आपको हल्का सा भी विश्वास है कि नहीं, या थोड़ा सा मैं एफर्ट डालूँ शायद हो जाए, तो हो जाएगी। चलिए, लास्ट एक ऐसा मैसेज जो आने वाले न्यू एस्पिरेंट्स को आप देना चाहें। यही एक मैसेज है कि इस पूरी जर्नी में भले ही आप कितनी भी गाइडेंस लो, कुछ भी करो, एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले ही हो।
ये फाइट आपको अकेले ही लड़नी है। मतलब इसका कोई इस आप एक बार घुस गए तो आप पीछे नहीं जा सकते। क्या बोलोगे किसी को? जेई ये सब छोड़ने का नहीं होता है। आप आ गए हो, अब आपको फाइट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वही है, अपने ऊपर वर्क करो जितना ज़्यादा हो सकता है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट ही हैं बट डूएबल हैं। लोग करते हैं, लोग करेंगे, आप नहीं करोगे तो कोई और तो पक्का करेगा। यही मैसेज है। जैसे कि आपने कहा आपके आने वाले 2 साल तो बहुत टफ रहे आपके लिए, तो अभी तो जब देख लिया आपने, रिजल्ट आए, आपने देखा अच्छे मार्क्स आ रहे, इस बार क्रैक हो जाएगा, तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम पर? इस बार अच्छा फील हो रहा था, पिछली बार से तो अच्छा फील हो रहा है। हाँ मतलब जब बाकियों का रिजल्ट देखता हूँ तो लगता है कि हाँ मैंने थोड़ा कम किया है, बट वही है, वही मैंने जैसे बोला था कि मैं अपने आप से खुश हूँ ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस बार? पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको मैंने वही बताया जो मैं फील कर रहा हूँ। मैंने उनको ये बताया कि मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, तो वो ये जानकर बहुत खुश हैं कि मैं अपने आप से खुश हूँ। अब तो रिजल्ट आ गई, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, अब तो घर जाने वाले कैलकाटा, तो फिर कैसा रहेगा वहाँ पे, क्या करने वाले अब? ट्रिप्स वगैरह दोस्तों के साथ। आपको पसंद है घूमना? घूमना, मुझे कैलकाटा शहर घूमना बहुत पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ट्रेन पकड़ूँ कहीं और जाऊँ, शहर ही इतना अच्छा है हमारा कि घूमने का बहुत मन करता है। सिटी ऑफ जॉय। कौन सी फूड मिस कर रहे हैं कैलकाटा की? कैलकाटा में नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा मिलता है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो ऐसा प्रॉपर कैलकाटा का फूड तो कोई नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकाटा में जो फेमस फूड है वो नॉन वेजिटेरियन ही है। हाँ बट मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस कर रहा हूँ। मम्मी के हाथ का खाना 2 साल तो बहुत मिस किया आपने। तो अभी मम्मी आई है? हाँ आप मिले मम्मी से? हाँ। आप तो मम्मी का खाना होगा कुछ दिन जब तक फ्री है आप। फिर कौन से आईआईटी में जाना चाहेंगे आप? मैम मुझे आईआईटी दिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट लेट्स सी मेरे जैसे मार्क्स आ रहे हैं उस पर आईआईटी दिल्ली में कैसी ब्रांच मिलती है नॉल, तो सब देख समझ के, मतलब मैं ऐसा नहीं कि आईआईटी दिल्ली ही चाहिए तो कैसी ब्रांच ले लूँगा, बट हाँ बट एक वो था ना कि आईआईटी दिल्ली ज़्यादा पसंद है, जैसा आपने पूछा, इसलिए। ज़रूर ज़रूर होगा ये। आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, और इतना मेहनत आपका इस साल रंग लाया तो आगे भी अच्छा हो, हम यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।